गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का, तारीख है 25 अगस्त। टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 6:30। सो फ्रेंड्स, आज मैं सब जो भी सुबह के काम होते हैं ना उठने के बाद के, जैसे बासे घर की झाड़ू लगाना, ये सब मतलब वो सब हो चुका है मेरा। तो झाड़ू वगैरह मैंने सब लगा दी है और नहा ली हूँ मैं। नहाने के बाद सीधा दिया बाती करने के बाद मैं अभी आ गई हूँ डायरेक्टली किचन में। तो किचन में मैं आज बना रही हूँ लंच में आलू गोभी की सब्ज़ी। सो फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए हमने गोभी नहीं ट्राई की थी, मतलब बनाई ही नहीं थी काफ़ी दिन से। आज बहुत दिनों बाद गोभी बन रही है, तो उसके लिए मैंने सारी प्रिपरेशन जो है ना वो कर ली थी। आलू वगैरह सब कट कर लिए हैं, गोभी भी कट कर ली है और बस ये लास्ट के आलू रह गए थे। मतलब आलू पहले नहीं कट करे थे, बस टमाटर वगैरह जो भी मुझे डालने हैं वो सब मैंने कट कर लिए थे। तो इधर जी बच्चों को भी उठा दिया था और अभी बस चढ़ा दी है सब्ज़ी के लिए, कुकर चढ़ा दिया है। और यहाँ पर जो है ना ये आलू भी साथ के साथ ही कट कर लूँगी। तो सुबह का काम यही होते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के होते हैं। इधर मैंने कुकर चढ़ाया और इधर मैंने अब आलू कट किए हैं। सो जी यहाँ पर देखिए ये आलू गोभी कट की हुई है। इधर प्याज एक चॉप कर लिया है, छोटा सा प्याज था, ज़्यादा नहीं था। इधर लहसुन और टमाटर और हरी मिर्च तीनों चीज़ें मिक्स हैं, मतलब लहसुन को अच्छे से कूट लिया है। इधर मटर है, थोड़ी सी मटर रखी हुई थी तो सोचा कि इसको भी ऐड कर लेती हूँ, गोभी का थोड़ा सा टेस्ट बदल जाएगा। तो बस यही मटर थी जो छील के रखी हुई थी ना, बच्चों खा गए थे उसको, तो बस यही बचाई उन्होंने। तो जी इधर सरसों का तेल चढ़ा दिया है कुकर में। उसके बाद सबसे पहले इसमें जो चॉप किया हुआ प्याज है उसको ऐड करूँगी। प्याज जब तक फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्ची और लहसुन, वो चीज़ें तीनों चीज़ें ऐड कर घर भेज दिए बाद में। तो जी बस यहाँ पर प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था, तो मैंने इसमें जो है ना ये लहसुन और टमाटर हरी मिर्ची तीनों चीज़ें भी ऐड कर दी हैं। तो इनको अच्छे से भूनेंगे, फिर उसके बाद इसमें जाएंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले जाएंगे इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया, और ये मेरी चम्मच है ना इसका अंदाज़ा बहुत अच्छा है मुझे, तो जितने मुझे चाहिए होती है उतना ही जो ये सारी मिर्च मसाले हैं ना उतनी ही क्वांटिटी में जाते हैं। तो आधी चम्मच मैंने ली है हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच ही डालूँगी मैं नमक। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो ये मतलब अंदाज़ा बिल्कुल ठीक होता है। चम्मच बिल्कुल मीडियम साइज़ का है। तो यहाँ पर जो है ना मसाला अच्छे से भुन गया है, ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये सब्ज़ी। तो जो भी आलू गोभी मैंने कट की हुई है ना इसको ऐड कर दूँगी इसमें, साथ के साथ इसमें मटर भी ऐड कर दूँगी। तो बहुत दिनों से गोभी जो है ना इसलिए नहीं बन पा रही थी क्योंकि गोभी का टेस्ट थोड़ा बदला बदला लग रहा था। लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आज जो है ना मतलब बनाई है लेकिन अच्छी लगी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और इसका जो मतलब ओपिनियन मुझे मिला था ना बच्चों के स्कूल से, तो बच्चे जब स्कूल में लेकर गए ना तो उनके जो फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने भी चेक किया ना तो अच्छा लगा उनको भी। तो यहाँ पर मेरी गोभी बन चुकी थी, मैंने उसको उतार दिया 2-3 सीटी लगा के, और मेरी लुट-पुट्टी सी सब्ज़ी जो है ना बढ़िया से अब बन गई है। और अभी मैं इसमें थोड़ी सी आंच और लगाऊंगी ताकि इसको जो ग्रेवी सी है ना थोड़ी थिक सी हो जाए, मतलब चटनी सी बन जाए। तो जी बस अभी हो गया है रोटियों का सेटअप रेडी। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले बच्चों के टिफ़िन के लिए ही रोटियाँ बनाऊँगी। उर्वी के पापा तो अभी नहीं जाने वाले हैं, उनका तो अभी बहुत टाइम है क्योंकि अभी सिर्फ 7 ही बजे थे। तो जब तक बच्चों के टिफ़िन पैक नहीं हो जाते ना तब तक बच्चे नहा लेते हैं, और नहाने के बाद उन्हें नाश्ता दे देती हूँ, जैसे चाय नाश्ता अपना कर लेते हैं। वरना फिर ये होता है कि मतलब उनकी चोटी वगैरह करने में भी ना मुझे टाइम लग जाता है। तो जब तक मैं रोटियां वगैरह बनाती हूँ, उनका टिफ़िन पैक करती हूँ, तब तक वो अपना नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। अच्छा, इस बीच में कभी ज़्यादा बिजी होती हूँ, जैसे नाश्ता वगैरह देने में मुझे टाइम हो गया है, तो इसी बीच जो है ना उर्वी के पापा हेल्प कर देते हैं बहुत अच्छे से, और वो जो है ना नाश्ता वगैरह बच्चों को दे देते हैं। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता वीडियो वगैरह में आना, तो वो मना करते हैं मुझे, लेकिन हेल्प पूरी करते हैं, किसी ना किसी काम में मेरी हेल्प कर ही देते हैं। बस उनको टिफ़िन वगैरह पैक करने नहीं आते, तो टिफ़िन वो हाथ नहीं लगाते टिफ़िन वगैरह में। बस हाँ, बच्चों को चाय नाश्ता मतलब जैसे जैसे उनकी चाय वगैरह डाल के देनी है तो वो दे देते हैं। तो जी बस यहाँ पर बच्चों के लिए 2 रोटियाँ बनानी थी, वो मेरी बन गई। अभी मैं फटाफट से बस इनके टिफ़िन पैक करूँगी।
और सब्ज़ी तो वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि उर्वी काव्या ने आकर भी बोला। और जब बच्चे ऐसा फीडबैक देते हैं ना तो बहुत ही खुशी होती है सच में। तो उनके फीडबैक से ही पता चलता है कि हाँ, खाना आज अच्छा लगा। और मतलब मुझे भी अच्छी लगी थी, जब मैंने खाई थी ना आलू गोभी की सब्ज़ी, तो मुझे भी बहुत टेस्टी लगी थी। तो जी बस यहाँ पर इनके टिफ़िन हो गए पैक। तो जी काव्या तो जा चुकी है स्कूल अपने, उसका टाइम हो गया था तो वो निकल गई है। और वो जैसे ही नहा कर निकली थी ना, तभी मैंने 1-2 मिनट उसके लिए निकाल कर ना उसकी चोटी तभी कर दी थी। लेकिन इसकी चोटियों में लगता है टाइम, इसकी चोटियाँ होती हैं लंबी, और जो फोल्ड वाली होती है ना रिबन की, इसमें लगता है टाइम। तो बस इसमें टाइम लगता है, तो इस वजह से इसकी की थी लास्ट में। तो यहाँ पर जो है ना धैर्य को चिढ़ा रही है, और धैर्य जो है ना इनकी बोतल के पीछे पड़ा रहता है। मतलब इनकी बोतलें जो है ना, अब मैं फिर कल फिर नहीं लेकर आई, जो मतलब अभी इसके पापा लेकर आए थे पिछले हफ्ते मतलब 2-3 हफ्ते हो गए होंगे, तो वो इन्होंने तोड़ दी। और अब जो है ना वो टूटी हुई बोतल मुझे तो अच्छी लगती नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं लेकर आ जाऊँगी। तो कल मैं इनके लिए लेकर आई, तो अब उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो मतलब इनको बड़ा अच्छा लगता है कि इनकी पाइप से ना इनका पानी पीना, तो बहुत अच्छा लगता है इसको। तो ये देखिए, और अभी तक जो है ना, आज मैंने इसकी फिर से पट्टी कर दी थी रात को। वो इसलिए कि मतलब क्या है ना कि जब दवाई लगा देती हूँ तो सारी बेडशीट वगैरह जो कुशन कवर है ना, उन पे सब लग जाती है दवाई। तो ये बोल रहा था कि मम्मी पट्टी कर दो तो ठीक रहेगा, तो पट्टी कर दी मैंने। थोड़ी सी हल्की फुल्की वाली पट्टी की थी, क्योंकि ज़्यादा मोटी पट्टी करते हैं तो पसेव सा आ जाता है, उससे डर भी रहता है टाँके वगैरह पकने का। तो जी मैंने डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी 10-15 दिन 10 से 12 दिन हो जाने दो, तब इसके टाँके जो है ना कट जाएंगे। तो जिस दिन भी टाँके कटेंगे उस दिन वो मुझे खुद बुला लेंगे। तो जी बस यहाँ पर जो है ना इसकी चोटियाँ तो हो गई, और फटाफट से जो है ना अभी चलते हैं दोबारा से किचन। तो जी यहाँ पर दोबारा से आ गई किचन में। तो उर्वी के पापा का टिफ़िन पैक कर चुकी हूँ, उनको भी मतलब बना दी थी रोटियाँ, जैसे ही वो उर्वी को छोड़ने गए ना तभी बना दी थी। बस अब उनका टिफ़िन पैक कर दिया। यहाँ पर जो है ना बस अभी यहाँ पर जो भी बर्तन थे वो साफ़ कर रही हूँ। और ये होता है कि मतलब बर्तन वगैरह साफ़ करने के मतलब जब हम खाना वगैरह हमारा तैयार हो जाता है ना बनने के लिए, तो फिर उसके बाद यही लगता है कि बस किचन को साफ़ कर दें, उसके बाद ही दूसरे काम पे हाथ लगाएं। और यही मेरे साथ यही है कि मतलब मैं अगर एक काम में लग जाऊं तो मुझे यही लगता है कि इसको कंप्लीट कर दूं, और बर्तन वगैरह मतलब किचन से फ्री हो जाऊंगी, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना बाकी के काम निपटा दूंगी। और कपड़े आज धोंगी नहीं, तो झाड़ू पोछा करना है मुझे, बस धैर्य को नहलाना है। तो अभी जो है ना धैर्य नहा रहा है, तो सर से नहीं नहा रहा है, तो मतलब सर में टाँके हैं ना, तो सर की वजह से नहीं नहा रहा है, बस नीचे नीचे शरीर पे नहाता है। तो जी बर्तन वगैरह साफ़ करने में ना, जो भी बर्तन डायरेक्टली रैक में लगाने वाले हैं ना, वो मैं सब डायरेक्ट रैक में लगा रही हूँ, और जो टोकरे में रखने वाले हैं उनको टोकरे में रख रही हूँ। अच्छा, टोकरे में रखने वाले बर्तन ज़्यादा तो थे नहीं, तो जो भी थे सब प्लास्टिक वगैरह के बर्तन होते हैं, जैसे टिफ़िन वगैरह होते हैं ना, वही होते हैं। इसके अलावा स्टील के बर्तन तो मैं डायरेक्टली लगा देती हूँ। तो जी बस यहाँ पर किचन साफ़ हो गई, और ये जो सिंक है ना ये रहता था, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जब हम दिन में एक बार इसको साफ़ कर देते हैं ना, तो ये हमारी आदत सी बनी रहती है, और इसकी जो चमक है ना वो भी बरकरार रहती है। और ये होता है कि मतलब जब भी जाए तो ज़्यादा बर्तन मांजो या कम मांजो, ये ज़रूरी नहीं है आपको सुबह टाइम हो दोपहर हो, जब भी टाइम मिले ना आपको, तो एक बार इसमें सिंक में अच्छे से हाथ मार देते हैं ना। जिस तरह से हम बर्तन रगड़ के साफ़ करते हैं, उसी तरह से अगर सिंक को रगड़ के एक बार साफ़ कर देंगे ना, तो ये जो है ना नई सी बनी रहेगी हमेशा ही। तो वैसे भी मेरे काउंटर टॉप पे जगह बहुत कम है ना, तो मुझे जो भी है थोड़ी बहुत जगह है ना, उस हिसाब से जो है ना मैं अच्छे से मैनेज करती हूँ, और उस हिसाब से जो है ना इसकी सफाई भी करती हूँ। तो जी ये जो मेरा गैस का कपड़ा है, जो पुराने वाला था उसको मैंने रिटायर कर दिया। अभी जो है ना ये बच्चों का एक टी शर्ट था, वो रिटायर हो गया था, तो बस लेकिन फटा था, थोड़ा हल्का फुल्का फटा था। और ये जो टी शर्ट वगैरह होते हैं ना, ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, पानी को जो है ना अच्छे से सोख लेते हैं। तो ये टी शर्ट वगैरह ना बहुत यूज़फुल होते हैं, तो मैं हमेशा है ना कोई टी शर्ट वगैरह ही बना लेती हूँ, और जो भी मतलब पुराने हो जाते हैं। और इसको भी साथ के साथ अच्छे से मैंने धो दिया, थोड़ा सा साबुन लगा के ना, इसको भी मैं यहीं पे सुखा दूँगी। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है। डेली का धोने का यही होता है कि बिल्कुल साफ़ रहता है। तो जी किचन क्लीनिंग मेरी फ़ाइनल हो गई। अभी मैं आ गई कमरे में। सामने आप घड़ी में देख ही रहे हैं, टाइम हो रहा है 8:10।
तो इतनी जल्दी से मेरी किचन जो है ना समेट जाती है सारी, मतलब क्लीन हो जाती है। और ये डेली का है, या तो 8:30 सवा 8 तक जो है ना हो ही जाती है। आज जो तो थोड़ा सा और जल्दी हो गई, वो इसलिए कि थोड़ा और जल्दी मैं उठ गई थी। एक्चुअली मैं आज 5:30 उठी थी ना, तो उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाकर सीधे नहा ली। नहाने के बाद सीधे जो है ना दिया बाती करने के बाद डायरेक्टली लग गई थी कामों में। तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है नहाने में, झाड़ू वगैरह लगाने में, तो बस उसी में जो है ना मुझे फटाफट से मेरे सारे काम होते चले गए। तो इसीलिए किचन का काम ज़्यादा जल्दी निपट गया। तो जी अब इनकी यूज़ हो रहा है, कम्बल वगैरह ना इनका बहुत यूज़ हो रहा है। आजकल मौसम जो है ना ठंडा सा हो गया जब से बारिश पड़ी है, तो इनका बड़ा यूज़ हो रहा है, बड़ी याद आ रही है इनकी। तो जी चलिए इनको अच्छे से लगा दिया है यहाँ पर। अब जो है ना सारा काम ख़त्म मेरा, मैं आ गई यहाँ पर अब अपनी कटिंग में। तो आजकल जो है ना कपड़े कटिंग के कस्टमर के ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके लिए मुझे टाइम निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बीच मुझे एडिटिंग वगैरह करने का भी मौका नहीं मिल पाता। तो जैसे वीडियो वगैरह शूट तो हो जाती है, लेकिन उसको एडिटिंग करने के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है, और वो मेरे पास निकल ही नहीं पाता। तो बस इसीलिए ना मैंने यहाँ पर अभी आज का वीडियो, कल का वीडियो भी नहीं आ पाया था आपके पास, क्योंकि एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। और स्टिचिंग के ये सारे कपड़े जो है ना मुझे रेडी करके देने हैं, कम से कम मेरे पास 3 से 4 दिन हैं जो मुझे 3 सूट रेडी करके देने हैं। अब इस बीच आप लगा लो कि मुझे बच्चों के काम भी होते हैं, घर का काम भी होता है, उस बीच अपना काम भी होता है, कहीं जाना आना भी पड़ जाता है बीच बीच में, जैसे बच्चों को ट्यूशन छोड़ना है, तो इस बीच में भी ना 15 से 10 मिनट आपके चले जाते हैं। तो ये होता है कि मतलब हमें टाइम निकालना पड़ता है, निकलता है नहीं, क्योंकि टाइम होता ही नहीं है किसी के पास भी। तो बस यहाँ पे डायरेक्टली सलवार कट कर ली है, जैसे भी हिसाब से मैं करती हूँ ना उस हिसाब से मैंने अपनी सलवार कट कर ली है, जो भी मेरा आइडिया है कट करने का। अगर आपको कभी भी चाहिए ना कि आपको लगे कि हाँ हमें कुछ सीखना है या कुछ करना है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कोई सूट या कोई स्लीव्स का डिज़ाइन आपको देखना है, या आप बता दो उसे, तो मैं ज़रूर बताऊँगी, आपके लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये सलवार कट वगैरह तो मेरा डेली का है, ये तो आप देख ही रहे होंगे, तो आप जिस दिन भी बोलेंगे मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए व्लॉग में है, तो बस ये ऐसे ही कट कर ली मैंने जैसे मेरे को करनी होती है। तो बस मेरा हिसाब यही है, जिस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर चारों कलियाँ अलग कर ली हैं, बेल्ट अलग कर ली है, और जो पार्ट है वो अलग कर लिए हैं। सारी चीज़ें अलग करने के बाद जो है ना यहाँ पर इनके जो पार्ट्स हैं उनको भी अलग कर लिया है दोनों को। तो यहाँ पर बेल्ट जो है ना थोड़ी कम लगी मुझे, तो इसमें जोड़ आएगा, क्योंकि जिनके सूट मैं सिल रही हूँ वो दीदी थोड़ी सी हेल्दी हैं, तो उस हिसाब से जो है ना बेल्ट में एक तरह से डबल हो जाएगी ये बहुत ज़्यादा। तो ये कपड़ा पार्ट्स का है, तो जब हम पोंछे वगैरह बनाते हैं तो उसकी ये साइड की कटिंग कर लेते हैं, वो इसलिए कि ये जो कलियाँ हैं ना ये ऊपर ना चढ़े। मतलब जब हम पोंछे बनाते हैं ना तो पोंछे से कलियाँ ऊपर ना चढ़े, तो इस साइड में से है ना ये कटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देखो ये मैंने कर ली, और जब ये मैं पोंछे बनाऊंगी ना तो ये कलियाँ नीचे नीचे ही रहेंगी पोंछे पे, ऊपर नहीं आएंगी। सो फ्रेंड्स, कटिंग करने के तुरंत बाद ही मैं बैठ गई थी सिलने, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा भी आलस चढ़ा ना फिर उसके बाद मैं नहीं सिल पाती। तो यहाँ पर जो है ना आज में मैंने करीब 2 सलवारें रेडी कर ली थी। एक सलवार के पोंछे रहते थे, बाकी सब चीज़ें रेडी हो गई थी उसमें, और एक सलवार पूरी कंप्लीट कर दी थी। जो आपको दिखा रही हूँ ना ये वाली सलवार मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी, और पोंछे वगैरह बनाने तक। और दूसरी सलवार की कलियाँ वगैरह सब जोड़ दी थी, और मतलब चुन्नटें वगैरह सब डल गई थी। उसके पोंछे रहते थे, वो पोंछे नहीं डल पाए थे। तो जी धैर्य गया है अभी नीचे, मतलब माँ जी के कमरे में, तो बोल रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए खेलने जाऊँ, तो मैंने उसको बोल दिया हाँ चला जा। तो यहाँ पर जो है ना अभी बच्चे तो आए नहीं हैं, तो जब तक बच्चे आएंगे ना उस बीच मैंने 2 सलवारें, मतलब 1.5 सलवार, एक सलवार पूरी और एक आधी रेडी कर दी थी। अब टाइम तो निकलना होता ही है, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं ना उसके बाद का टाइम बहुत बिजी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद तो बच्चे आपको पता ही है कितना फैलावा फैलाते हैं, और वो समेटना भारी हो जाता है। खाना खाएंगे तो वो बर्तन वहीं पड़े रह जाएंगे, जूते उतारेंगे आके वहीं रह जाएंगे, ड्रेसेस वगैरह सब, मतलब इतने बड़े नहीं हैं मेरे बच्चे, जो मैं एक एक चीज़ें उनको समझाती हूँ तब वो करते हैं, बगैर समझाए उनको नहीं करते। तो अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं उनको समझाने बैठूँ। तो जब वो ट्यूशन चले जाते हैं ना, जब मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो तब उस बीच मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सब कर लेती हूँ। तो और तब तक जो है ना मैं अपना सिलाई का जो भी काम है ना उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती हूँ, कि जब तक मेरी सिलाई का काम मेरा पूरा ख़त्म हो जाए।
तो जी ये वाला पार्ट्स है ना, ये आसन का पार्ट है और ये आसन पे जो है ना डबल फोल्ड करके हम लोग सिलाई लगाते हैं ना, तो इसमें ओवरलॉक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे से कवर अप हो जाता है सारा। तो जो सलवार का आसन जो होता है वो आप समझ ही गए होंगे कहाँ पर होता है, बेल्ट से थोड़ा नीचे होता है। और ये आसन भी जो है ना बिल्कुल अच्छे से कवर अप हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से डबल फोल्ड किया है मैंने, जहाँ किनारी का नहीं होता ना वहाँ किनारी होती है, वहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं होती। जो सेकंड पोर्शन है ना ये है किनारी वाला, तो इसमें मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी, ऐसे इसको सिलाई लगा दूँगी और ये ऐसे ही कवर अप हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।